कोई अगर पूछ दिया तो इमीडिएट उसका रिप्लाई मेरी जबान पे होना चाहिए। इस तरह की प्रैक्टिस में अगर अगला 3 महीने हमने अपने आप को दे दिया। हालांकि कल जो मैंने बुक्स दिखाई थी, एक दिन में अगर आप 4 या 5 पेज को भी फॉलो करते हैं, जो मैंने बताया था कि नोट अगर आप बनाना चालू करते हैं, नोट आप स्पेसिफिक किसी चीज पे मत जाइए, जो भी उस बुक में लिखा हुआ है पहले पेज, मैं तो बोलूंगा फ्रंट पेज से लेके और लास्ट तक, जिस तरह से एक एक पेज पे सारी चीजें मैटर्स उसमें डाले गए हैं, चाहे एंटी एजिंग को लेके, लॉन्जिविटी को लेके, प्रोडक्ट को लेके, विजन को लेके, वो सारी चीजें बस आप एक अलग से एक नोटबुक आप बनाओ और उस पे सिर्फ आप उसको कॉपी करना चालू करो, लिखना चालू करो। आप देखना वो बुक खत्म होते होते, जब तक आप अपना लिखना कंप्लीट करोगे उस पूरी बुक को, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो कंप्लीट होते होते एक अलग लेवल पे जाने वाला है। राइट। आज मैं बात करूंगा इवेंट जो भी हमारे हो रहे हैं। ये सही बात है कि अब ठंडी का सीजन शुरू हो चुका है, ट्रैवलिंग करना, जैसे मैं भी अभी जस्ट 1 घंटे पहले मैं भोपाल पहुंचा हूँ, मेरे साथ में भी और भी लोग पहुंचे हैं, अलग अलग सिटी से लोग आ रहे हैं। राइट। बहुत सारे लोग अभी रास्ते में हैं, तो जाहिर सी बात है ठंडी है, ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है। लेकिन कोई भी, मैं अ, अभी आज का मैं वाकया जरूर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जांपल हम इसको बोल सकते हैं। भोपाल स्टेशन पे आया मैं और कैब मैंने बुक किया। तो कैब में तो पता नहीं चलता है ड्राइवर कैसा होगा क्या होगा, बस कार का नंबर आता है, मिनी कैब बुक किया था मैंने। और जो कार आई वो ऑल्टो आई। बैठा मैं उसमें, और बैठा तो अंदर जो सज्जन को देखा, वो स्वेटर तो पहने थे, पतला सा कंबल भी उन्होंने ओढ़ रखा था। और कॉस्ट कटिंग क्या होता है ये नोटिस किया मैंने। एसी को अगर थोड़ा, पता नहीं एसी भी थी कि नहीं थी उस गाड़ी में, मुझे नहीं पता, उन्होंने अपने साइड की दोनों विंडो थोड़ा थोड़ा ओपन करके रखी थी, जिसमें से हवाएं आ रही थी, और शायद इसलिए वो कंबल ओढ़े हुए थे। तो बातचीत में मैंने पूछा कि अंकल जी, ये कार के अंदर भी आप कंबल ओढ़ के बैठे हो? तो उन्होंने बताया कि महोदय महोदय ठंडी लग रही है। तो मैंने बोला हीटर को थोड़ा सा, टेम्परेचर को आप बढ़ा सकते हैं। तो कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया। बाद में मैंने पूछा कि कब से आप, सुबह 5 बजे तो आप यहाँ पे आ गए, 5:30 बजे, मतलब क्या आपका रूटीन होता है? तो उनका जवाब था, जनरली हम 2:30 बजे तक रेलवे स्टेशन के आसपास हम आ जाते हैं, क्योंकि सुबह में ये जो भी ट्रेन आती है वहां से हमको थोड़ी सी हालांकि कनेक्टिविटी तो चूंकि ओला का है तो मिलता ही मिलता है। राइट। ध्यान देना ये चीजें, ये जब वो बता रहे थे 2-2:30 बजे, हम आपको किसी इवेंट में अगर जाना हो, और इवेंट में हम आप डेली नहीं जाते हैं, ध्यान देना आप लोग इस चीज को, महीने में 2 बार 4 बार, या हो सकता है कि 10 बार हो सकता है, आपको थोड़ा जल्दी उठना, जो आपकी ट्रेन फ्लाइट जो भी आपकी कनेक्टिविटी है, आप ट्रेवलिंग का जो भी सोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ता है। हमको आपको अगर ये लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में ये इवेंट क्यों ज़रूरी है, इसको अटेंड करने के लिए बहुत सारा कंफर्ट जोन को हमको छोड़ना पड़ता है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। मैं सोचा कि ये 60, कम से कम तो 60 साल प्लस के वो दिख रहे थे। राइट। लास्ट में जो मैंने उनसे बात करी, और वहां से फिर मैं अभी आया, तो इत्तेफाक से मुंबई से तनुज जी मेरे साथ में है, रूम पार्टनर। तो उनसे मैंने जिक्र भी किया कि यार आज बड़ा इमोशनल हो गया मैं सुबह सुबह ही। तो मैंने बोला कि इतना, इतनी आज आपकी एज हो चुकी है, फिर आपको इतना जल्दी उठने की क्या जरूरत है, दिन में भी तो कर सकते हैं। तो उन्होंने जो बातें बताई कि महोदय, यही हमारी विडंबना है कि बच्चों की पढ़ाई में और बच्चों की शादी वगैरह में हम सब अपनी जो भी जमा पूंजी है लगा देते हैं, और उसके बाद शायद ज़्यादातर सच्चाई यही है। अब वो सारे वो बातों को, और जब मैं इस प्रोफेशन को एक बार जोड़ता हूं, तो क्या लग रहा है कि ये आखिरी एक इंसान होंगे जिन जो इस तरह की जीवन शैली है या इस तरह की सिचुएशन में होंगे। मुझे लगता है कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, आप चले जाओ, चाहे एयरपोर्ट पे जाओ, और जितने भी, अगर आपको लग रहा है कि आपको इवेंट को अटेंड करने में कुछ ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, ठंडी आपको लग रही है, या कुछ आपके पैसे जा रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन तो छोड़ो, आप एयरपोर्ट पे आप चले जाओ और फ्लाइट के शेड्यूल आप चेक करो। एटलीस्ट जो लोग दूसरे कंट्री में जो ट्रेवल कर रहे हैं, वो लोग तो एकदम वो लोअर बैकग्राउंड के तो नहीं होंगे, वो गरीब लोग तो नहीं होंगे। राइट।
लेकिन आप देखो रात के 1 बजे भी फ्लाइट होती है, रात के 2 बजे फ्लाइट होती है, रात के 12 बजे फ्लाइट होती है। जो कोई भी इस फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा है, और सैकड़ों हजारों फ्लाइट इस तरह से चल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सक्सेस होना चाह रहे हो तो घर पे बैठ के आप सक्सेस नहीं हो सकते। उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। और मुझे लग रहा है जो लोग भी ये जो प्राइवेट जेट लेके जो लोग बैठे हैं, क्या लग रहा है वो ट्रेन का टाइम और एयरपोर्ट के टाइम के लिए बैठे हैं? उनके काम की डिमांड जैसी है उस तरीके से उन्होंने अपने आप को ढाल के रखा हुआ है। हमारे काम की डिमांड हमको क्या बोल रही है? आज हम किसी प्रोडक्ट के बारे में हमारी टीम को, या कुछ अच्छे अगर बैकग्राउंड के, मेडिकल बैकग्राउंड के लोग अगर आ जाते हैं, तो कई बार अच्छे अच्छे, जिसको हम लोग बहुत सिंसियर और सीनियर लीडर समझते हैं, वो भी बोलते हैं कि सर ये तो डॉक्टर लॉबी है, प्लीज थोड़ा सा आप अगर आ जाओगे तो अच्छा रहेगा। हमारे लिए थोड़ा सा पता नहीं हम क्लोज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दोनों चीजें हैं। एक तरफ आपकी ये बातें सीधा ये दिखाती हैं कि आपके पास नॉलेज की कमी है, और दूसरी तरफ जब सोल जैसे प्रोग्राम, आरबीसी जैसे प्रोग्राम को अटेंड करने का जब हमको मौका मिलता है, तो हम सोचते हैं कि हमारे ये शहर के बगल में क्यों नहीं हो रहा है, हमारे घर के बगल में क्यों नहीं हो रहा है, क्यों जिम कॉर्बेट में हो रहा है, क्यों गोवा में हो रहा है, क्यों सिलीगुड़ी में हो रहा है, क्यों गुवाहाटी में हो रहा है ना? तो जहाँ पे ये सब कुछ आपको सीखने की बारी है, वहाँ पे हम इन सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और फिर जहाँ पे हमको डील को क्लोज करना है, लीड को क्लोज करना है, हमारी प्रोस्पेक्टिंग को क्लोज करना है, वहाँ पे ये भी हम मान रहे हैं कि आप अगर आ जाओगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीजें किसके साथ हो रही हैं? हम सबके साथ में। और मैं कोई ये किताबी बातें नहीं बोल रहा हूँ, जो भी बातें बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप में से ऑलमोस्ट 90-95 या 99% ऐसे लोग हैं जो फेस कर रहे होंगे इन चीजों को। तो कल जो मैंने डिस्कस किया था इग्नोर करने के लिए, वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इवेंट की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो कितना जरूरी है? मुझे याद है कि लगभग आज के 2-2.5 महीने पहले रावत सर का मैंने जस्ट एक इंटरव्यू जैसा एक लिया था, और मैंने एक बात पूछी थी कि सर आपने तो इतना कुछ देश दुनिया घुमा हुआ है, इतनी सारी सक्सेस आपने अचीव की है, फिर आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों है? आज कल मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन टाइम हो चुका था। आज मैं ज़रूर दीपक सर, आपसे मैं चाहूँगा, ये जो कंसिस्टेंसी है, आपने ही ये बुनियाद रखी हुई है। और जहाँ मैं देखता हूँ नॉर्थ इंडिया में कोई भी प्रोग्राम है, हर जगह पे आपकी प्रेजेंस, चाहे वो डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो। सर आपने तो बहुत कुछ अचीव कर रखा है, फिर क्यों ज़रूरत है आपको? दीपक सर। थैंक यू विवेक जी। और आपने शायद ये इवन ये मॉर्निंग पाठशाला में किसी ने एक बहुत अच्छा स्टोरी बताया था कि किसी बड़े बिजनेसमैन के पास कोई बोला गया और बोलता है कि भाई आप अभी भी इतनी मेहनत करते हो। और उस बिजनेसमैन ने उसको बोला कि भाई चलो बैठो मेरे साथ हेलीकॉप्टर में। तो हेलीकॉप्टर के पायलट को बोला बड़ा ऊपर ले जाओ। तो काफी ऊपर ले जाने के बाद जितना बोला कि भाई हाइट में जा सकते हो, तो जो सवाल पूछने वाला था वो साथी था। तो मैक्सिमम हाइट हाइट जब हेलीकॉप्टर ने अचीव कर ली, उसकी एक लिमिट होती है हेलीकॉप्टर की भी। तो उसके बाद जो बॉस था, यानी जो बिजनेस वाला बंदा था, उसने पायलट को बोला भी ऑफ कर दो इंजन। तो जो साथ वाला बोलता है वो भी ऐसे करके तो ये गिर जाएगा। तो ये अगर दुनिया के सक्सेस प्रिंसिपल का पहला प्रिंसिपल है कि आपने चलते जाना है। आप ग्लोबली पॉलिटिकल एरिना में देखो, चाहे मॉस्को के जो हेड ऑफ द नेशन हो, चाइना के हेड ऑफ द नेशन हो, यूएस के हेड ऑफ द नेशन हो, इंडिया के हेड ऑफ द नेशन हो, आप किसी को भी देखो, क्या वो 24 घंटे में से कितने घंटे काम करते हैं? और सवाल उठता है क्यों? इसी तरह से आप ग्लोबली बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को देखोगे तो आपको नहीं लगेगा वो एक भी आराम करता है। तो बेसिकली ये अनटिल एंड अनलेस आपका जो काम है, करने का तरीका है, वो पैशन नहीं बनता, सक्सेस पॉसिबल नहीं है। पिछले 26 साल में जितना भी डायरेक्ट सेलिंग को मैंने देखा है करीब से, और बार बार हम एक ही बात बोलते हैं कि कोई भी काम हम करते हैं जिससे पैसा जनरेट होता है, मेरी बात को याद रखना, कोई भी काम जो आप करते हो, वो कारपेंटर का हो,
इवन जो आपके यहाँ मीट शॉप होती हैं उनका हो, चाहे टेलर का हो, चाहे टेलर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, टेक एनी प्रोफेशन जो पैसा जनरेट करता है, उससे उम्मीद की जाती है कि उस प्रोफेशन को वो प्रोफेशनली करेगा। ठीक, नॉर्मली कभी मैं अगर चिकन शॉप में जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि भाई चिकन चाहिए, तो मैं क्लोजली वॉच देखता हूँ कि वो कितनी प्रिसाइजली कट करता है, उसको कट भी करता है, और उसके जो पीसेस बनाने होते हैं उसके हिसाब से भी बनाता है, और उसकी स्पीड भी मैटर करती है। तो छोटे ऐसा प्रोफेशन जो बहुत ज्यादा मनी जनरेट नहीं करता, और बहुत ऐसे प्रोफेशन जो अच्छे खासा पैसे जनरेट करते हैं, सभी लोगों को मालूम है कि उसको प्रोफेशनली वो करते हैं। प्रोफेशनली का मतलब है जो मनी जनरेशन का प्रोसेस शुरू होने से पहले दे प्रिपेयर देमसेल्फ, उसकी वो सीरियस ट्रेनिंग लेते हैं, और ऐसे ही प्रोफेशन चलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट सेलिंग में, और आज भी जो मेरा तो बड़ा क्लियर था, 1998 में नवंबर में लास्ट में इस इंडस्ट्री में आया था, और मैंने अपने फादर को रिटायर होते हुए देखा। ही रिटायर्ड एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। तो कहते हैं ना, जिंदगी आपको सिखाती है अगर आप सीखने के लिए तैयार हो। तो 1975 में जब वो एसडीओ थे, तो हम छोटे लोग हुआ करते थे, तो आसाम में दुर्गा पूजा होती है बहुत जबरदस्त तरीके से, 15-15 दिन पंडाल होते हैं बहुत बड़े बड़े। तब का याद है मेरे को, इवन टिल टुडे वो सीन मेरे को क्लियर है। तो मैं, मेरा छोटा ब्रदर है था, तो हमें, क्योंकि फादर तो जॉब में रहते थे, तो हमको दुर्गा पूजा पूजा पंडाल तक लेने के लिए, छोड़ने के लिए, और वहां पे अलग स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। तो कंटेसा भेजी जाती थी। कैन यू बिलीव, 1975 कंटेसा। तो बड़ा अच्छा लगा हमें, इसने इंस्पायर किया कि भाई इंजीनियरिंग करने से, हमें बच्चे को क्या पता, अब आई वाज हार्डली 6, 7 ऐसे कुछ रहा होगा। तो बड़ा इंस्पायर हुआ मैं। अब देखो, मेरा ब्रदर इंस्पायर नहीं हुआ, उसने पढ़ाई कभी नहीं की, एक ही फैमिली में भी दो हो जाते हैं। मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कहीं से मिलता है, तो लगा भी ये बड़ा अच्छा काम है। मतलब कॉन्टेस्ट एट दैट टाइम इज अ बिग थिंग। आप में से काफी लोगों को पता नहीं, मालूम होगा नहीं हुआ, ये एम्बेसडर से पहले की बात है, हिंदुस्तान मोटर्स की बात थी, लंबी गाड़ी। तो एनीवे ये हुआ। उसके लगभग लगभग 6 साल के बाद मेरे फादर जब रिटायर हुए, इवन दैट डे आई वाज देयर, उनको सी ऑफ करने एक बंदा आता है स्टेशन। कहाँ बच्चों को दुर्गा पूजा दोनों हफ्ते लेने के लिए कॉन्टेसा भेजी जाती थी, और कहाँ उसके बाद उनका प्रमोशन भी हो गया। जब वो रिटायर हुए तो उनको सी ऑफ करने का था। दैट डे आई डिसाइडेड मामला गड़बड़ है। आपकी पोजीशन, if you are hired by somebody else, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, it is temporary and your success is age dependent, and obviously your name and fame is also age dependent. आपको दुनिया तब तक याद रखती है जब तक आप फंक्शनल मोड में हैं, यू आर इन एक्शन मोड। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसको नहीं समझ पाते। मेरा कोशिश है पिछले 26 साल में यही समझाने की कि दूसरा क्यों डिसाइड करे कि अब आपका समय चला गया। ठीक, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें एक चांस देती है कि आपका ग्राफ, अगर आप एक्शन मोड में है, इट विल ऑलवेज ग्रो, और ये हर कोई चाहता है। तो ये कई बार अनफॉर्चुनेटली इस लोगों का विजन बहुत दूर का होता नहीं है। तो वो आज भी, और स्टोनिया वन में हम जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम बार बार बोलते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके अलावा जो भी पैरामीटर होते हैं लाइफ के, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अचीव करने में आपको मदद करती है, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे पर्सनल नेम और फेम हो, और चाहे हेल्थ हो। आ, जितने भी प्रोफेशन है, जो हाई प्रोफाइल प्रोफेशन जिनको हमको सोसाइटी में बोलते हैं, लाइक डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स,
they lose their health just to achieve their position. मेरा Absolutely. पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी भी मैं बहुत लोगों से बात करता हूं। और यही एक ऐसी इंडस्ट्री दुनिया में ऐसे है कि आप हाइट्स अचीव करोगे, एट द सेम टाइम आप हेल्थ को भी अर्न करते हो, दैट टू ऑन पॉजिटिव नोट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मोटिवेट करती है, बट अनफॉर्चुनेटली आप में से जितने लोग सुनते हैं मॉर्निंग की एवर्ट्स पाठशाला में, कल भी आपने पैनल डिस्कशन सुना, और आज भी आप 8:30 बजे सुपर संडे का सुनते हो, और द वे एवन एकेडमी और एस्टोनिया वन इतने कम समय में इसका जो ग्रोथ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, इट्स माइंड बॉगलिंग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे कंपनीज को इंडिया में स्टार्ट होते हुए देखा है कि वो कितने समय में कितने प्रोडक्ट्स थे, कितने ग्रो किए, ऐसा वाला बहुत सारा। तो ये अनबीटेबल है। आप और हमको ये देखना है कि भाई इसकी आप छोटी पिक्चर क्यों देखते हो। आज भी कई लोगों को हम मिलते हैं, वो कहते हैं, मैं मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है वो जब बोलते हैं मैंने उसके नीचे 3 इधर डाल दिए, 2 उधर डाल दिए। मैंने कहा भाई क्या था ये। मेरे को कभी गुस्सा भी आता है, बट भाई 1 आध 2 महीने तो समझ में आता है। तो एस्टोनिया वन में कई बार मैं बोलता भी हूँ लेफ्ट राइट ये क्या होता है। हर प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, ठीक। बूचड़ बोलता है मैंने बकरा काटा, बट मोरलेस द सेम सिचुएशन अगर आप देखो तो डॉक्टर भी मोरलेस सिमिलर काम करते हैं। नेवर से कि मैंने आज पेट फाड़ा ना या हड्डियां जोड़ दी। तो कुछ चीजें ऐसी समझनी है। तो मोटिवेशन तो आपका अनटिल एंड अनलेस इट इज अ इनर मोटिवेशन। डायरेक्ट सेलिंग में और आजकल कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां इसी को यूज करती हैं। दे यूज पीपल। उनको पता है दे मोटिवेट पीपल एक्सटर्नली, क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन आए आपके और मेरे अंदर, इसके लिए कंपनी का प्रोडक्ट का ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में अब तक ये नहीं हुआ जो एस्टोनिया वन कर रही है। आप लोग कितने लकी हो, आप अंदाज नहीं लगा सकते इस बात का। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंटरनली मोटिवेट होने के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। नंबर 1, प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और आपका प्रोडक्ट जो एस्टोनिया ने डेवलप करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं डॉक्टर नरवाल एंड उनकी टीम, वो प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट है। नंबर 1, जो बायर पर्सपेक्टिव है उसका, यानी खरीदने वाले के चश्मे से देखा जाए तो प्रोडक्ट कंज्यूमर सेंट्रिक है। एट द सेम टाइम अगर आप उस प्रोडक्ट को देखो तो वो जो सेलर सेंट्रिक भी है, मतलब सेलर की जो साइकोसिस है उसको भी मीट करता है। ये इट वाज सीरियसली मिसिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, चाहे वो इंडियन रही हो चाहे मल्टीनेशनल रही हो। और जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई अपग्रेड करना पड़ेगा आपको, तो अगर आप पिछले 20-30 साल में देखें तो 30 साल पहले एमबीबीएस डिग्री वाज एवरीथिंग। अब रेयर मिलेगा आपको कि भाई उसके नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई जाता था। बट एलोपैथी इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्री ये मानती है कि अब एमबीबीएस से नहीं चलेगा काम, तो वो अपग्रेड कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इंजीनियरिंग में देखें तो पहले इंजीनियरिंग का जो बैचलर्स डिग्री था दैट वाज मोरलेस सफिशिएंट, वहीं से काम हो जाता था। बट आज ऑर्गेनाइजेशन ये मानती है कि अगर वो टेक्नोक्रेट है तो उसको उसका मैनेजमेंट का भी होना चाहिए। तो या तो उसके पास बैचलर्स के बाद मैनेजमेंट डिग्री होती है, या वो उसको ट्रेन करते हैं सो दैट ही बिकम टेक्नो एज वेल एज मैनेजरियल उसको आने चाहिए। तो जब दुनिया में बाकी इंडस्ट्री इतनी तेजी से चेंज कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग में आज लोग वहीं पड़े हैं, है ना। एक टीम, कई तो ऐसे सोचते हैं कि दोनों टीम अप्लाई नहीं बिल्ड करें, कमाल है भाई, है ना। और मैं प्लान ना दिखाऊं, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है कहाँ से ये चीजें पैदा हुई, किसने सिखाई, सिखाने वाले कौन महाशय थे, सीखने वाला कौन था, मुझे उसको ढूंढना बाकी है कहाँ से मिला। कि लोग चाहते हैं कि भाई मेरे अंदर स्किल हो ना हो, प्रोडक्ट नॉलेज ना हो, कुछ ऐसे लोग मेरे साथ आ जाए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एंड दे डू एवरीथिंग। हम्म, ये बहुत कमाल है। पॉइंट है, राइट। दुनिया का एक नियम है, मैं आपको एक बता दूं, आपसे ज्यादा योग्यता के लोग आपको कभी नहीं मिलेंगे।
और अगर कभी आ भी गए, यू वोंट बी एबल टू सस्टेन दैम। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को बोलते हैं इट इज अ लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस। आप धीरे धीरे सीखते हो, और लीडरशिप कोई ऐसी चीज है जो आप जन्म से नहीं मिलती आपको, यू लर्न ऑल दोज थिंग्स। और लीडरशिप कोई थियोरी भी नहीं है कि आप अच्छा बोलते हो, बढ़िया बोलते हो, बड़ा मीठे मीठा बोलते हो, इट्स नॉट लीडरशिप। लीडरशिप इट मीन्स आपकी वॉक एंड टॉक में डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। ट्राई टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द वे यू वॉक एंड द वे यू टॉक, दैट इज लीडरशिप। आज भी दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो बहुत एजुकेटेड लोग हों, बहुत लर्नेड लोग हों। बट लीडरशिप का पहला सिद्धांत है जो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है कि आप क्या वही कहते हो जो आप करते हो, जो आप करते हो क्या वही कहते भी। थैंक यू विवेक जी। यस सर, थैंक यू सो मच। तो जो भी मैं बात कर रहा था और भी दीपक सर ने जो अपना कुछ इनपुट दिया, सो एटलीस्ट हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे लिए भी, मैं अपने मेरे लिए भी मैं ये प्रिविलेज ही इसको समझता हूँ। जैसे मैंने सुबह में कुछ नोटिस किया, एटलीस्ट मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे कुछ फीलिंग थी और लगा कि इससे कुछ, मैंने तो काफ़ी कुछ सीखा, मुझे शेयर करना चाहिए, हो सकता है आप में से किसी को कुछ उससे कुछ तो पॉइंट मिलेगा, राइट। अब एक दूसरा उसका पहलू हम देखें, एक इंसान को सबसे ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत कब होती है? पहले जब वो इस धरती पे आता है, पैदा होता है, पैदा होने से लेके मैं बोल सकता हूँ 10 साल 12 साल, मैक्सिमम 15 16 साल तक, उसके बाद तो वो खुद बहुत सारा दिमाग लगाना, उसके बाद करियर है, शादी है, बहुत सारी चीज़ें, वापस उसको ज़रूरत कब पड़ती है? वापस जब अपने वो ओल्ड एज की तरफ जब जाते हैं, शायद हो सकता है कि फिजिकल उनकी एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से ना हो, तब उनको, जिन बच्चों को उन्होंने टेक केयर किया था, उन बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि वो फिर अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। लेकिन आज शायद यही चीज हमारी सोसाइटी से दूर होता चला जा रहा है। आज ओल्ड एज होम की बात करें या इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, एटलीस्ट मुझे पता है आने वाले टाइम में स्टोनिया वन में स्पेशली इस तरह के भी एजुकेशन जो मॉडल आएंगे, इस तरह से भी चीजें आएंगी जो हमारी फैमिली, हमारे कल्चर, डिसिप्लिन की बात करें, वैल्यूज की बात करें, एटलीस्ट ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमने, अगर बार बार हम फैमिली बिजनेस की भी बात करते हैं, राइट, अगर हमने हमारी फैमिली को यहाँ पे कनेक्ट करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे जिसको नहीं भी कुछ पता है, डेली अगर उसके नोटिस में कुछ इस तरह की चीजें जाएंगी, तो जरूर सोचने पे मजबूर होगा। और यहाँ पे कम से कम हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ब्लड रिलेशन में मैं बात करूँ तो मैं और दादा यानी कृष्णा जी है, उसके अलावा तो हम दूर दूर तक एक दूसरे से, कोई हम रिश्तेदार नहीं है, कोई हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है। लेकिन मुझे पता है इसी मीटिंग में ऐसे कई सारे लोग बैठे हैं जिनके साथ हमारी जो बॉन्डिंग है, हमारे जो रिलेशन है, एक फैमिली यानी कि एक भाई से भी बढ़ के शायद हो सकता है, राइट। तो ये, अब ये कैसे आप फील करोगे, कैसे इस चीज को आप समझ पाओगे? जब आप उन लोगों को मीटिंग में कनेक्ट करना शुरू करेंगे, हमारा क्या वे ऑफ वर्किंग है, हमारा हमारा कल्चर क्या है, कैसे हम काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से हम जब तक वाकिफ नहीं करवाएंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे ये पता है कि जैसे बार बार दीपक सर भी वॉक एंड टॉक की बात करते हैं, है ना, ये यहीं पे होगा कि जब आप डेली इन चीजों को अटेंड करना शुरू करोगे, और हो सकता है आपसे कोई गलती भी हो रही हो, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार, हो सकता है एक बार जरूर क्लिक हो कि नहीं, मुझे कुछ तो अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है, राइट। तो सिर्फ ये बात यहाँ पे सिर्फ पैसे की नहीं है, ये कंप्लीट, मैं इसको लाइफस्टाइल की बात करूंगा, जहाँ पे पैसा है, पोजीशन है, आपकी हेल्थ है, और सबसे बड़ा आने वाले टाइम में जो फैमिली, एक जो हम ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं, कैसे लोग ज्यादातर एक साथ में रहें, कैसे हम एक हेल्दी कम्युनिटी बना सके, उसके ऊपर भी। और ये सब कुछ अलग से कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मुझे पता नहीं था, मुझे तो आज इवेंट और उसके इम्पोर्टेंस और उसके बारे में पूरा मुझे डिस्कस करना था, लेकिन
सुबह सुबह जो चीजें कुछ नोटिस में आ गई तो मुझे लगा कि ये भी हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है, इसके ऊपर भी बात करना चाहिए। और एटलीस्ट मेरे पास वो, अगर मुझे एज ए स्पीकर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो मैं अपने खुद सोचता रहता और ज्यादा से ज्यादा किससे मैं जाके डिस्कस करता, मेरी वाइफ से जाके डिस्कस करता। बच्चे छोटे हैं, वो कुछ समझते नहीं, और कौन सुनेगा मेरी बात को। लेकिन यहाँ पे जो भी हम एक दूसरे के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी के लिए ये कहानी हो सकती है, लेकिन किसी के लिए ये लाइव एक एग्जाम्पल हो सकता है कहीं पे हमसे गलती हो रही हो, कैसे हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम एक अच्छा और हेल्दी एक रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकते हैं। फैमिली के हर एक, चाहे वो पेरेंट्स को लेके, चाहे हमारे बच्चों को लेके, हमारी वाइफ को लेके, या और जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच ये इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए। स्पेशली आज 484 हमारा ये चैप्टर था, जो कि कंसिस्टेंसी, जो कल भी मैंने बात करी थी, कंसिस्टेंसी से क्या हो सकता है, ये है कंसिस्टेंसी। जहाँ पे एक टाइम था कि 30-40 लोग होने भी बहुत मुश्किल लग रहे थे, आज हम लगभग 150 पौने 200 लोग रेगुलर रह रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये 2000 भी होंगे, उसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन शुभ हो। बैक टू हरप्रीत सर।